एलिजाबेथ स्मार्ट। ये आम तस्वीर में कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। बाएं ओर कपड़े में ढकी लड़की है 15 साल की एलिजाबेथ स्मार्ट, और दाएं ओर जो आदमी है वो है उसका किडनैपर ब्रायन मिशेल। एलिजाबेथ के घर से ब्रायन ने उसका किडनैप करके 9 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया और टॉर्चर किया। उसे लेकर वो पार्टियों में शहर में कई बार आया, लेकिन एलिजाबेथ को कोई नहीं पहचान पाया क्योंकि लोगों को उसके आंखों के अलावा कुछ और नहीं दिखता था। सेंटा क्लॉस। दिखने में ये तो क्रिसमस त्योहार का तस्वीर लग रहा है, एक सेंटा क्लॉस अपने लाल कपड़ों में, लेकिन ये कोई आम दादाजी नहीं है। ये है ब्रूस मैकआर्थर, सीरियल किलर जिसने 8 गे आदमियों का कत्ल किया था। मायरा हिंडले। ये तस्वीर में एक महिला अपनी तस्वीर खिंचवा रही है और ये और कोई नहीं, नूर मर्डर्स कैथी के इंग्लिश सीरियल किलर मायरा हिंडले। मायरा और उसके पार्टनर रियान ब्रैडी ने 5 छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया और उनको मौत के घाट उतारा। इस फोटो में मायरा अपने शिकार मासूम जॉन किलबर्ट को मारकर दफनाने के बाद उसके कब्र के ऊपर खड़ी है। चार्ली लॉसन। पहले नजर में तो ये तस्वीर एक फैमिली पोर्ट्रेट लगता है। ऊपर दाएं ओर खड़ा आदमी है घर का मुखिया चार्ल्स डेविस लॉसन। 1929 के क्रिसमस के दिन चार्ल्स अपने पूरे परिवार के साथ नजदीकी शहर जाता है और सबके लिए नए कपड़े खरीदता है और फैमिली का तस्वीर भी खिंचवाता है। फिर दोपहर को घर लौटने के बाद अपनी बीवी और 6 बच्चों का गोली मारकर कत्ल करता है और खुद भी अपनी जान ले लेता है। एन फेबर। ये तस्वीर है एन फेबर की। 29 सितंबर 2017 को फ्राइडे था और एन नीदरलैंड के सोएस्ट नाम के छोटे से शहर में अपनी साइकिल में घूमने के लिए निकलती है। अचानक बहुत बारिश होने लगा। निराश एन अपने बॉयफ्रेंड को एक सेल्फी खींचकर भेजती है। इस सेल्फी को भेजने के कुछ ही मिनट में उसने देखा कि एक आदमी उसके नजदीक आ रहा है और उस आदमी ने एक जंपसूट पहना हुआ था और वो कोई आम जंपसूट नहीं था, वो नजदीकी साइकोलॉजिकल प्रिजन का यूनिफॉर्म था और वो आदमी था वहाँ से भागा हुआ कैदी माइकल पी, जो यौन शोषण के आरोप में बंद था। माइकल एन को नजदीकी जंगलों में घसीट कर ले जाता है और उसका बलात्कार करता है। जब एन ने सुना कि नजदीक से कोई गुजर रहा है तो उसने मदद मांगने के लिए आवाज निकाली और इससे गुस्साया माइकल उसका कत्ल कर देता है। दर्श पटेल। भारतीय मूल का 22 साल का दर्श पटेल अपने दोस्तों के साथ न्यू जर्सी वेस्ट मिलफोर्ड के एप्सावा रिजर्व में सितंबर 2014 को हाइकिंग पर जाता है। दोस्तों का ग्रुप एक ब्लैक बेयर यानी काले भालू को देखते हैं और दर्श पटेल अपने फोन से उसका तस्वीर खींचने लगता है। कुछ ही मिनट बाद वही भालू दर्श पटेल पर हमला करके उसे मार डालता है। 15 सितंबर 2017 को नेब्रास्का के हार्डवेयर स्टोर में काम करने वाली 24 साल की सिडनी लूफ स्नैपचैट पर अपनी एक तस्वीर शेयर करती है। लिखती है कि टिंडर डेट पर जा रही है। जब दूसरे दिन सिडनी काम पर नहीं लौटी तो सिडनी का गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस के पास आती है। करीब 3 हफ्ते बाद सिडनी का लाश कई टुकड़ों में कटा हुआ कचड़े के ढेर में मिलता है। सिडनी को उसका टिंडर डेट ऑब्रे ट्रेल ने कत्ल करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सिडनी का लाश का टुकड़े करके ठिकाने लगा दिया था। मेनेंडेस ब्रदर्स। ये तस्वीर में कुछ भी अजीब नहीं है। एक बास्केटबॉल मैच चल रहा है। बाएं और ऑडियंस में बैठे हुए 2 लोग हैं मेनेंडेस ब्रदर्स। दोनों भाइयों ने अपने घर में अपने माता पिता का खून किया, फिर घूमने गए, शॉपिंग की और बास्केटबॉल मैच भी देखने गए। इस मैच के कुछ ही दिन में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। गैरी स्लोक एंड पेट्रा स्लोक। ये माँ बेटे के जोड़े ने फ्लाइट में एक तस्वीर लिया और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। वो छुट्टियां मनाने कुआलालंपुर जा रहे थे। तस्वीर लेने के 3 ही घंटे बाद इनका प्लेन MH17 17 जुलाई 2014 को जब यूक्रेन के ऊपर से उड़ रहा था तब रशिया द्वारा मार गिराया गया। प्लेन में सवार सारे 298 लोग मारे गए। जॉली कॉलन। ये लड़की है 18 साल की जॉली कॉलन। वो अपने 22 साल के एक्स बॉयफ्रेंड लॉरेन बनर के साथ 30 अगस्त 2015 को अलाबामा कंट्री साइड के स्टेट पार्क में हाइकिंग के लिए जाती है। जब कॉलन पहाड़ों की तस्वीर ले रही थी तो बनर उसका ये तस्वीर खींचता है, फिर उसके सिर के पीछे 2 गोली मारता है, फिर कॉलन को 40 फीट नीचे फेंक देता है। लिबर्टी जर्मन एबिगेल विलियम्स। ये तस्वीर 14 साल के लिबर्टी ने 13 फरवरी 2017 को दोपहर 2:07 अपने स्नैपचैट पर पोस्ट की थी। लिबर्टी और उसकी 13 साल की दोस्त एबिगेल विलियम्स डेयर क्रिक के मोनन हाई ब्रिज के पास हाइकिंग के लिए जाती है और दूसरे दिन दोनों का लाश बरामद होता है। पुलिस को लिबर्टी के फोन से एक तस्वीर मिलता है जो उनका कातिल का हो सकता है और एक वीडियो क्लिप जिसमें वो आदमी उन्हें पहाड़ के नीचे चलने के लिए कहता हुआ सुना जा सकता है। आज तक लिबर्टी और एबिगेल का केस अनसॉल्व्ड है। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।